तो एक सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि एफ ऑफ एन दिया हुआ हमारा एन स्क्वायर, जी ऑफ एन दिया हुआ हमारा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। चेक करना है क्या एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है या नहीं है। ठीक है, तो बिग ओमेगा को क्या चीज से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसका ऑपरेटर क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो और ये चेक जो करेंगे इसमें ये पता करना है कौन सा सी वैल्यू के लिए हमारा ये होल्ड करेगा कंडीशन, और कौन सा एन नॉट इनिशियल वैल्यू के लिए ये होल्ड करेगा कंडीशन, जो बिग ओमेगा होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि एफ ऑफ एन है क्या दिया हुआ हमारा, एन स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर दिया हुआ है हमारा, और कुछ कांस्टेंट सी, इसके हेल्प से हमको प्रूव करना है कि एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब ये बताओ, अगर हम कांस्टेंट का वैल्यू अभी हम यहाँ पे पुट करते हैं वन, मानो वन, इसका मतलब क्या, हम कांस्टेंट का हेल्प नहीं ले रहे हैं, कोई भी प्रोसेसर कोई भी मशीन का हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो अभी अगर वन है तो क्या होगा, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन के, ये ट्रू है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एन स्क्वायर है और यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन है। ये राइट हैंड साइड वाला बिगर है, लेफ्ट हैंड साइड से लार्जर है। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर ट्रू करना है तो हम, अगर c का वैल्यू वन के लिए ट्रू हो रहा है तो c का वैल्यू ग्रेटर देन वन के तो हमेशा ट्रू, मतलब ये सॉरी, c का वैल्यू वन के लिए अगर फॉल्स हो रहा है तो c का वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए हमेशा फॉल्स ही रहेगा, राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा रहेगा। अगर राइट हैंड साइड को छोटा करना है तो c का वैल्यू स्मॉलर देन वन लेना होगा कुछ। तो मान के चलते हैं c का वैल्यू हम ले लिए 1/2। अब चेक करते हैं क्या ये सही होगा क्या। तो ऐसे कॉमन सेंस यूज करो पहले कि एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1/2। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो, अगर अब तुम बोलोगे कि भाई कैसे चेक करें, एन नॉट का वैल्यू पुट करते रहे क्या, नहीं, पहले ना थोड़ा सा सोच लो। सोचना क्या है, देखो ये एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू एन प्लस 1/2 इंटू वन। बोलो हाँ, ठीक है। अब बताओ बिगर फंक्शन क्या है मेरा, एन स्क्वायर। राइट हैंड साइड में बिगर फंक्शन क्या है हमारा, 1/2 एन स्क्वायर। बाकी तो एन है, ये 1/2 वन है, ये तो कांस्टेंट ही 1/2 हुआ। पहले बिगर फंक्शन को कंपैरिजन करो। ये बताओ ये एन स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारा, ये एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 1 है। इधर जो बिगर फंक्शन एन स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है मेरा, 1/2 है। तो देखो बिगर फंक्शन में ही ये वाला बिगर फंक्शन इस वाले बिगर फंक्शन से बड़ा है ना, खत्म है कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो गया राइट हैंड साइड से, क्योंकि बिगर फंक्शन का कोएफिशिएंट इसका बड़ा है। तो ये एन स्क्वायर के टाइम्स में ये बड़ा है तो उसके टाइम से बड़ा होगा एन स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं ये ट्रू है कंडीशन। अब चेक करना होगा कौन सा एन नॉट का वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो चेक कर लो, एन नॉट का वैल्यू पुट करो फिर से। ये एक्चुअली थोड़ा सा ब्रूट फोर्स मेथड है कि एन नॉट का वैल्यू पुट करना है, लेकिन ज्यादा आपको पुट नहीं करना होगा, 5 से 6 पे जाओगे आपका ये ट्रू हो जाएगा। चलो पुट करते हैं एन नॉट का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। बताओ एन स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर 1 हुआ, इधर हुआ 1, इधर क्या हुआ 1/2, तो यहाँ इधर हुआ 1/2 प्लस एन का वैल्यू 1 किया 1/2 प्लस ये तो 1/2 है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, यानी कि 1.5। ठीक है, ये 1.5 है और ये 1 है, तो फॉल्स हो गया कंडीशन। चलो एन नॉट का वैल्यू 2 के लिए पुट करते हैं, एन नॉट का वैल्यू 2 के लिए पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ हमारा 2 स्क्वायर क्या बोलेंगे, 2 स्क्वायर क्या हुआ हमारा, 2 स्क्वायर हुआ हमारा 4, 2 स्क्वायर हुआ हमारा 4। और राइट हैंड साइड में बात करते हैं, 2 स्क्वायर 4/2 ये हुआ 2 प्लस n/2 यानी कि 2/2 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1 3 प्लस 3/2 यानी 3.5, और ये है 4। देखो ये ट्रू हो गया, एन नॉट का वैल्यू 2 के लिए ट्रू हो गया। चलो अभी रुकना नहीं है, एक और चेक कर लो आगे, एक और चेक कर दो, एन नॉट का वैल्यू 3 पुट करो, क्योंकि हो सकता है आगे चल के छोटा हो जाए, यही है इसमें प्रॉब्लम। एन नॉट का वैल्यू तुम्हें डिसाइड करना होगा थोड़ा दूर जाके। एन नॉट वैल्यू 3 किए तो 3 स्क्वायर क्या हुआ 9, और इधर देखो 3 स्क्वायर बाय 2 क्या हुआ 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि 4.5 प्लस ये इसका क्या वैल्यू हुआ n/2 3/2 यानी कि 1.5, और ये क्या है 1/2, ये है मेरा 1/2। तो 4.5 प्लस 1.5 कितना हुआ 6 प्लस 1/2 यानी 6.5, इधर क्या है n यानी कि
ट्रू है, यानी कि आगे भी चेक करोगे ट्रू ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ इनिशियल वैल्यू एन नॉट का वैल्यू क्या लिए 2, तो हम ये बोल सकते हैं, कि क्या बोल सकते हैं कि हमारा एक मिनट, कि हमारा एन स्क्वायर इज बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। इसके लिए होगा बिग ओमेगा, और इसके लिए जो सी का वैल्यू लेंगे वो लेंगे 1/2, और एन नॉट का जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 2। ठीक है, ठीक अच्छे, चलो अब ये हो गया। अब हम ग्राफ देख लेते हैं इसका कि बिग ओमेगा का ग्राफ कैसे काम करता है, फिर चलेंगे हम बिग थीटा पे, और बिग थीटा कुछ है नहीं,